5 कंपनियां और एक बहुत बड़ा सवाल। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसने सच कहूं तो कई इन्वेस्टर्स का सिर घुमा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया की कुछ सबसे बड़ी सबसे तगड़ी कंपनियां डिस्काउंट पर क्यों मिल रही हैं? मतलब बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, फिर भी शेयर प्राइस अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर नहीं है। आखिर चक्कर क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, वैल्यूएशन करेक्शन। इसका सीधा साधा मतलब है कंपनी तो मस्त काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसका शेयर भाव मतलब स्टॉक की कीमत अपने पुराने हाई लेवल से काफी नीचे आ गई है। बस इसी चीज को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे इस ग्रेट वैल्यूएशन करेक्शन की, फिर बैंकिंग और टेक की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कॉन्ग्लोमरेट और कंज्यूमर कंपनियों का हाल, पावर सेक्टर की कहानी भी समझेंगे और आखिर में इन सारे डॉट्स को जोड़ के एक पूरी पिक्चर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सबसे बड़े सेक्टर्स के दिग्गजों से, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले नजर डालते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। इसका प्राइस टू बुक रेशियो अपने पीक से करीब 25% नीचे आ गया है। अब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा करेक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक के बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है? क्या अंदर से कंपनी कमजोर हो गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके फंडामेंटल्स तो कमाल के हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट हर साल 38% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। डिपॉजिट्स और लोन दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इनके बुरे कर्ज यानी एनपीएज वो 1.1% से घटकर सिर्फ 0.4% रह गए हैं। मतलब बिजनेस तो एकदम चंगा है। तो फिर दिक्कत कहां है? ऐसा लगता है कि मार्केट को बस एक ही चीज की चिंता सता रही है कि लोन देने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी हुई है, और शायद यही छोटी सी बात है जो निवेशकों को परेशान कर रही है। अच्छा, अब आते हैं आईटी के बेताज बादशाह टीसीएस पर। हाल ही में हेडलाइंस थीं कि टीसीएस का प्रॉफिट 14% गिर गया, लेकिन क्या यह कहानी का पूरा सच है? हम सब जानते हैं हेडलाइंस अक्सर पूरी पिक्चर नहीं दिखाती, है ना? जब हमने थोड़ा और गहराई से देखा तो पता चला कि ये गिरावट कुछ वन ऑफ खर्चों की वजह से थी। मतलब ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते, जैसे कंपनी के अंदर कुछ बदलाव का खर्च, नए लेबर कानून का असर या फिर कोई कानूनी मामला। ये कंपनी के रेगुलर बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो असली सवाल ये है कि आगे का क्या प्लान है, और यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। टीसीएस अब एआई और डेटा सेंटर्स जैसे नए जबरदस्त एरियाज पर फोकस कर रहा है। वहां से रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है और उनकी डील पाइपलाइन मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स वो भी काफी सॉलिड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए अब बैंकिंग और टेक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट और एक कंज्यूमर कंपनी को। यहां कहानी सेंटिमेंट और सीजन की है। रिलायंस की कहानी को देखें तो ये 1 साल की सुस्ती और फिर एक जोरदार वापसी की कहानी है। वित्त वर्ष 25 में एनर्जी और रिटेल दोनों बिजनेस थोड़े ठंडे पड़ गए थे, जिसका असर स्टॉक पर दिखा। लेकिन अगले ही साल की पहली छमाही में कंपनी ने क्या जबरदस्त कमबैक किया है, नंबर्स खुद ही गवाही दे रहे हैं। अब बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की। यहां गिरावट का कारण था मौसम। जी हां, 2025 में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि इंडिया में इनकी कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर असर पड़ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जहां इंडिया में ग्रोथ धीमी थी, वहीं विदेशों में इनका बिजनेस 9% बढ़ गया। और देखिए, कंपनी हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं है। वो इस मौसम वाले रिस्क से बचने के लिए एक बहुत स्मार्ट मूव ले रही है, विदेशों में अपना कारोबार फैलाना। केन्या में नई कंपनी खोली, साउथ अफ्रीका के बियर मार्केट में एंट्री मारी। मतलब वो पूरी तैयारी में है कि किसी एक देश पर निर्भर ना रहें। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आखिरी केस स्टडी की तरफ जो हमें पावर सेक्टर की दुनिया में ले जाएगी। अब जरा आरईसी लिमिटेड को देखिए। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 के पीक से गिरकर सीधा 1.1 पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अब लगभग अपनी किताबी कीमत यानी बुक वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो इसके पीछे क्या वजहें हैं? कई चीजें एक साथ हुईं। लोन ग्रोथ धीमी हो गई, विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकाला और बारिश की वजह से बिजली की डिमांड भी कम हो गई। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच एक चीज जो चट्टान की तरह खड़ी है, वो है कंपनी की शानदार एसेट क्वालिटी। इनके बुरे कर्ज ना के बराबर हैं। तो हमने 5 अलग अलग कंपनियों की कहानियां देखी। अब समय है इन सब धागों को एक साथ पिरोने का और ये देखने का कि इन सब में कॉमन क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है।
हर कंपनी के सामने एक छोटी मोटी टेम्परेरी चुनौती खड़ी है। किसी के लिए धीमी लोन ग्रोथ तो किसी के लिए खराब मौसम। लेकिन हर एक कंपनी की नींव बहुत मजबूत है और भविष्य में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मौका भी दिखाई देता है। तो इन सभी कहानियों से जो एक बात बार बार निकल कर आ रही है वो ये है कि बाजार का शॉर्ट टर्म मूड और कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बीच एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज की छोटी मोटी दिक्कतों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और भविष्य की बड़ी संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असली कहानी कौन सुना रहा है, मार्केट का डर या बिजनेस की असलियत? ये सोचने वाली बात है।